नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए टॉरस असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद ये आपके 9th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 3rd हाउस में डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे और 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ये आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर ये गोचर करेंगे अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 3 जनवरी के बाद से ये आपके 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और 23 जनवरी के बाद से ये आपके 10 फरवरी 2025 तक आपके 9th हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 1st हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और 27 जनवरी 2024 के बाद से ये आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेस बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा 3 जनवरी 2025 तक और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा और आपको यहाँ पर केतु ग्रह का एस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय में आपका मन धार्मिक कार्यों के लिए बहुत अधिक प्रयासरत रहेगा। आप धार्मिक कार्य करेंगे। एक बिजनेस माइंडेड इस समय में आपके मन के अंदर बिजनेस माइंडेड आप हो जाएंगे। बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आना, धन कितने प्रकार से आप कमा सकते हैं, कितने प्रकार से आप व्यापार व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के आइडिया आपके मन के अंदर आएंगे। परंतु आइडियाज़ का एक बहुमूल्य होना, आपके पास बहुत अधिक मात्रा में आइडियाज़ आपके पास होना, ये भी आपके लिए थोड़ा सा परेशान देने वाला रह सकता है। इसका कारण ये है कि केतु का जो एस्पेक्ट इस समय में आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपको एक कन्फ्यूजन वाली स्टेज में रखेगा, भ्रमित करेगा। आप जो करना चाहते हैं उससे भ्रमित करेगा, जो आप नहीं करना चाहते उसके अंदर ही आपको इन्वॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो इस समय अवधि में अगर आप कोई नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई रिलीजियस कार्य करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले किसी योग्य व्यक्ति से कंसल्टेशन लेकर कार्य करेंगे तो लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलना, कुछ गुड न्यूज़ वहाँ पर से मिलना, कुछ लाभ जैसी स्थितियाँ बनना यहाँ पर दिखाई देते हैं। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के 2nd हाउस के में मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, 2nd हाउस के ऊपर बुध और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में किसी ग्रह का एस्पेक्ट आपको यहाँ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। देखिए, इस समय अवधि में 3 जनवरी 2025 तक का समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से, आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपके कलीग्स के माध्यम से धन लाभ के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 3 जनवरी के बाद का जो समय रहेगा, 3 जनवरी के बाद का जो समय है, इसमें सबसे पहले आपको आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है। जो भी शब्द आप बोलें बहुत सोच समझ करके साफ स्वच्छ शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि इस समय अवधि में आपके द्वारा वाणी का दुरुपयोग होना, वाणी दोष होना जैसे कारणों की वजह से आपको हानि होने की संभावना दिखाई देती है। चल अचल संपत्ति, धन, परिवार इत्यादि से रिलेटेड प्रॉब्लम वो भी वाणी की वजह से हो, ऐसे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना या मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम होना यहाँ पर दिखाई देता है, तो उनके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ ये समय अवधि
आपको धन की अगर बात की जाए तो धन आपको दिलाती हुई दिखाई देगी, परंतु इस समय में धन आपको स्टार्टिंग फेज में आपके स्पाउस के पार्टनर के माध्यम से 3 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में आपको 23 जनवरी 2025 तक का समय आपको कुछ चल संपत्ति, वार्षिक संपत्ति का लाभ होता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, या स्पाउस से कोई धन लाभ आपको प्राप्त हो जाए, बिजनेस पार्टनर से कोई धन लाभ प्राप्त हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। 23 जनवरी के बाद का जो समय रहेगा, ये समय आपके भाग्य से रिलेटेड चीज़ों को बहुत अधिक इन्हेंस करने वाला रहेगा। भाग्य से रिलेटेड चीज़ों का अधिक मात्रा में आप लाभ प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अच्छे भोजन का लाभ भी इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 24 तारीख के बाद प्राप्त होगा, और थर्ड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आप अगर टूर ट्रैवल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो इस समय में अपने वाहनों का जो भी आप रिपेयर वगैरह कराते हैं, इसके साथ साथ जो भी उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इंश्योरेंस वगैरह है, पॉल्यूशन है, ये सब आप अप टू डेट रखें, किसी प्रकार की उसमें लापरवाही ना करें। इसके साथ साथ इस समय में अपने पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ वार्तालाप करते समय केयरफुल रहें। वे आपकी बात को पकड़ सकते हैं कि आपने क्या बोला था, कब बोला था, किस समय बोला था, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा, इस समय में अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो विशेष तौर से देखिए, आपको 3 जनवरी के बाद से लेकर, मतलब 4 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक का समय आप जो भी मेल लिखें, व्हाट्सअप करें, स्टेटस लगाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जिस भी सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं, कोई पोस्ट करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को आप करते हैं, कॉल करते हैं, थोड़ा केयरफुल हो जाइए, सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि इस समय में सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को पकड़ना, आपके लिखी चीज़ों को पकड़ना और उसका बात का बतंगड़ बनाना, इस तरह के कार्यों करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपकी कुछ गुप्त चीज़ें, कुछ गुप्त बातें उजागर हो सकती हैं, जो आपके लिखने के माध्यम से, आपके बोलने के माध्यम से उजागर हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। विशेष तौर से नौकर चाकर के सामने, ड्राइवर इत्यादि के सामने, या जहाँ पर आप व्हीकल ठीक कराते हैं, मैकेनिक इत्यादि के सामने अपनी कोई भी सीक्रेट बात आप शेयर ना करें। कोई भी बात, सीक्रेट कोई भी हो, अनसीक्रेट भी हो, तो वहाँ पर शेयर ना करें। बहुत ही इस समय में सजग रहें तो लाभ प्राप्त होगा। यात्रा करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। व्हीकल ड्राइव करते हैं, केयरफुल होकर कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह, जो कि आपके 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। फोर्थ हाउस के ऊपर शनि और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छा योग है। देखिए, इस समय में आपको देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। 13 जनवरी 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति प्राप्त होनी हो, उसके लिए योग बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन लैंड पर रहते हैं और फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा महीना, मतलब आप समझिए कि 15 दिसंबर 2024 से लेकर के 11 फरवरी 2025 तक का समय आपको फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना हो, अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी हो, उन कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इस समय में अगर अपने घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए समय बहुत बेहतर है। करा सकते हैं, कराना लाभदायी है। और आपका घर इस समय में बहुत सुंदर और बहुत ही शानदार घर आपके पास हो, आपका व्हीकल आपके पास हो, बहुत सुंदर व्हीकल आपका हो, उसका बहुत सुख आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ देखिए, एक विशेष चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, आपकी माता तुल्य स्त्री की हेल्थ अगर किसी प्रकार से खराब रहती है, तो विशेष तौर से उनकी हेल्थ के लिए आपको 13 जनवरी 2025 तक थोड़ा सा केयरफुल रहना है। उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कंटिन्यू करा के रखें। दूसरा, उनका जो भी कोई रूटीन चेकअप है, कोई मेडिसिन इत्यादि चलती है, उसे कंटिन्यू रखें, उसमें डिलाई ना करें। बाकी तो हेल्थ उनकी बेहतर रहेगी, परंतु आपको अपनी तरफ से ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 5th हाउस के ऊपर राहु और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और 5th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट भी है। इसके साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 7th, 8th और 9th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, ये समय अवधि विशेष तौर से जो स्टूडेंट है, 3 जनवरी 2025 तक का समय, एजुकेशन में अपने मित्रों की सहायता मिलना, उनसे हेल्प एडवाइस लेकर के कार्य करना, उनकी सपोर्ट से आगे बढ़ने के लिए बेहतर दिखाई देगा। परंतु 4 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक का समय, इस समय में मित्रों की एडवाइस से थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनकी एडवाइस तो ले लें, परंतु एडवाइस को पहले किसी योग्य व्यक्ति से
या किसी मेंटर से आप उसे पहले डिस्कस करके, या अपने परिवार के किसी सदस्य से, गार्जियन से, मदर अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके तब उसे अप्लाई करें। क्योंकि इस समय अवधि में आपके जो फ्रेंड्स हैं वे आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो इसलिए केवल और केवल अपने मन मस्तिष्क पर ध्यान दें, एजुकेशन पर ध्यान देंगे, लाभ प्राप्त होगा। और देखिए इसके बाद का समय 24 जनवरी 2025 से लेकर के 10 फरवरी 2025 तक का समय, ये समय अगर आप हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो समय बेहतर है, प्रयास कर सकते हैं, जाने के लिए बहुत अच्छा समय है और आपको हायर एजुकेशन प्राप्त हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। समय काफ़ी फेवरेबल है। इसके साथ साथ बस छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये रहेगी कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो भी एजुकेशन आप ले रहे हैं उसके लिए किसी से कंसल्ट कर लें। किसी एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखला सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वे आपको बता सकते हैं कि आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपको कौन सा फील्ड सक्सेस दिलाएगा और धन अधिक आप वहाँ पर कमा के लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए इस समय में आपको धन की प्राप्ति होना, एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाना, योग तो बनता है, परंतु अगर आप कन्फ्यूजन से बाहर रहें, मिसगाइड होने से बचेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अवधि में अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए समय बेहतर है। और देखिए संतान को कंसीव कराने के लिए 3 जनवरी 2025 तक का समय बेहतर है। इसके बाद 24 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2025 तक का समय बेहतर है। इसके बीच का जो समय है 4 जनवरी 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2025 तक का समय थोड़ा सा संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अगर आप संतान कंसीव करा चुके हैं तो इस समय अवधि में विशेष तौर से डॉक्टर से निरंतर कंसल्टेशन लेते रहें और किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को अपना बर्थ चार्ट दिखा करके उसके अंदर ग्रहों की पोजीशन के अनुसार कुछ उपाय इत्यादि अवश्य करें ताकि आपकी संतान की हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई टेंडर इत्यादि से रिलेटेड कार्य है उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। कार्यों को निरंतर करें, कार्यों में निरंतरता बनाए रखें और मिसगाइड होने से बचें, कंफ्यूजन से बचे, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे, 11th हाउस में जाकर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। और देखिए आपके 6 हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए जो समय अवधि है इस समय अवधि में आपको आपके शत्रुओं से कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, कुछ नई एडवाइस आपके जॉब या बिजनेस में प्राप्त हो जाए, या शत्रु की वजह से या शत्रु के जाने के बाद आपका प्रमोशन हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ देखिए इस समय अवधि में आपको आपके जो एनिमी है वे स्वतः ही नष्ट होंगे, परंतु एनिमी से फिर भी बचकर रहने के लिए बोलूँगा क्योंकि किसी व्यक्ति की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो ये मैं नहीं चाहता। उस किसी की टेंशन की वजह से या किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में ज़्यादा ना सोचें। कोई कार्य है जो छूट गया उसे भूल जाए, आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करें। अगर आप लोन इत्यादि लेना चाहते हैं अपने कार्य व्यवसाय के लिए तो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। लाभदायी स्थिति है, कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं, लाभ जैसी स्थितियां बनती हैं। इस समय में अगर आप किसी से अपने मित्रों से या किसी जो आपके कलीग्स हैं उनसे आप धन लेना चाहते हैं किसी कार्य व्यवसाय के लिए, आप मांग कर देख सकते हैं, आपको मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट बना हुआ है, राहु का एस्पेक्ट बना हुआ है, बुध ग्रह यहाँ पर गोचर करेंगे 3 तारीख तक और शनि ग्रह का एस्पेक्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। देखिए ये जो समय अवधि है इस समय में आपका जो स्पाउस है थोड़ा लेजीनेस दिखलाएगा, थोड़ा आलस्य स्वभाव होगा, परंतु धन उसके पास निरंतर आएगा, कुछ ज्ञान की बातें भी करेगा, ज्ञान से रिलेटेड बातों को अपने अनुसार करता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय में वे थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा ईगो की भावना उसके अंदर होना यहाँ पर दिखाई दे सकता है। वो अपने सभी कार्यों को पॉलिटिशियन के तरीके से करने का प्रयास करेगा, झूठ बोलना, छल करना, नीट एंड क्लीन ना रहना, आलस्य करना, ये सब एक्टिविटी होंगी, परंतु इन सब चीज़ों के पीछे जो रीजन बताया जाएगा, जो लॉजिक बताएगा वो धार्मिक होगा, तर्कसंगत होगा। आप भी कहेंगे कि अगर कह रहा है देर से उठना चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, हेल्थ ठीक रहती है, उल्टे उल्टे वो बताएगा इसके लॉजिक और आप कहेंगे हाँ सही है। तो ये चीज़ इस तरह में दिखाई देगी, परंतु आप उनकी इन बातों पे ध्यान ना दें, जैसे वे कर रहे हैं उन्हें करने दें ताकि आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे और आपको आपके स्पाउस के माध्यम से लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ अगर आप अपने अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख चाहते हैं तो इस समय में शांत रहें
और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आपको प्राप्त होगा। जो जैसे कर रहा है उसे वैसे करने दे, अपनी खुशी में खुश रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। देखिए 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 1st हाउस में रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस में बुध ग्रह सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में सबसे पहले आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी काफ़ी लॉजिकल वाणी होगी। ये थोड़ी सी ईगो की भावना भी उनके अंदर होगी। आदेश देकर कार्य कराने वाली टफ वाणी जिसे कहते हैं, वो भी आपको सुनने के लिए मिल सकती है। परंतु समय है, निकल जाएगा। थोड़ा सा समय है, उनकी वाणी पर ज़्यादा ध्यान न दें। इसके साथ साथ इस समय में आपका स्पाउस आपसे कुछ धन की डिमांड भी कर सकता है कि घूमने जाना है, कुछ एंजॉयमेंट करना है। इन चीज़ों के लिए उनके ऊपर आप धन खर्च करें या उनसे आपको धन प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड या कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसके अंदर सरकारी व्यक्तियों की हेल्प से, डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से धन लाभ प्राप्ति के योग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय बेहतर है, इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। किसान भाई हैं, भूमि का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, फसल से लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी व्यक्तियों की हेल्प लेना चाहते हैं अपने भूमि से, फसल से रिलेटेड कार्यों के लिए, तो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। समय आपके लिए बहुत उत्तम बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में बुध ग्रह जो कि 23 जनवरी के बाद यहाँ पर गोचर करेंगे, और सूर्य ग्रह 13 जनवरी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, और आपके 9th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट है, केतु ग्रह का एस्पेक्ट है, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करें। अब देखिए ये क्या फल बताता है। इस समय अवधि में अगर आप वीज़ा, PR, ग्रीन कार्ड से रिलेटेड कार्य आपका पेंडिंग है, वो पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। उसे कार्य में तेजी आने के प्रयास करें, तेजी लाने का प्रयास करें, उनसे लाभ मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आपको अच्छे अच्छे वाहनों के माध्यम से लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। परंतु ट्रैवल करते समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। ठीक है जी, वाहन को भी बचाकर चलाएं, खुद को भी वाहन से बचाकर चले, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको एक अच्छी वाणी का सुख देना, अच्छी संतान का सुख देना। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है, तो ये समय अवधि आपको ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक यादगार शानदार समय व्यतीत कराने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय अवधि में आप अपने कार्य व्यवसाय में अगर नए एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, उनके माध्यम से आपको आने वाले समय में अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में आपका षष्ठ पंच महापुरुष योग बना है, जो जिसमें कि शुक्र ग्रह इनके साथ आ गए हैं। लक्ष्मी नागर योग बनता है, बहुत अच्छा योग बना है। इसके साथ साथ और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रहा है, और ये समय बहुत बेहतर है आपके लिए। कार्य व्यवसाय में धन का लाभ होना, कार्य व्यवसाय में उन्नति होना, परंतु स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी, परंतु लाभ अवश्य होगा। किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से, फीमेल इत्यादि के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाभ के योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में अगर आप अपने कार्य व्यवसाय का डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से कुछ ऐड, प्रमोशन इत्यादि करते हैं, तो उसका बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट आपको आने वाले समय में, आने वाले समय से मतलब है कि शुरू तो अभी से हो जाएगा, परंतु 27 जनवरी 2025 के बाद से अधिक शुभ फल मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। इस समय में आपके मन के अंदर कार्य व्यवसाय के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, इन सब चीज़ों के लिए लालायित रहेगा, और इन सब चीज़ों को आप ढूंढ भी पाएंगे। अपनी टीम से, अपने स्टाफ से उन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, उनके माध्यम से आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में शुक्र ग्रह आपके 27 तारीख के बाद गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। राहु ग्रह यहाँ पर गोचर कर ही रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट बना हुआ है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपका कुछ धन लग्जरी की चीज़ों के लिए जाएगा, उनसे आनंद प्राप्त करेंगे। पार्टीज इत्यादि होना, अच्छी अच्छी पार्टी का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। धन का आपके पास आवागमन निरंतर बने रहना, कार्य व्यवसाय की तरफ से खुशी का अनुभव प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपका नेम फेम बढ़ने के चांसेस दिखाई देते हैं। इस समय अवधि में आपको आपके मित्रों की सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 3rd और 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 12th हाउस के ऊपर देखिए 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है। 12th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं जा रहा है।
देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय अवधि में अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसे आप पूर्ण कराने का प्रयास कीजिए, कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ नए क्लाइंट कस्टमर अधिक दूरी पर या फॉरेन लैंड से रिलेटेड जगह से ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ढूंढने में थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया, आप ऑनलाइन सोशल मीडिया का प्रयोग करें तो आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई देंगे। ये समय अवधि आपको अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से जोड़ने का प्रयास करेगी, उनके माध्यम से आपको लाभ प्राप्त हो ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे। अब मैं आपको डेट वाइज बताता हूं। 1 और 2 जनवरी का समय, इस समय अवधि में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए वीजा, पीआर, ग्रीन कार्ड या इस समय में फॉरेन के लिए फ्लाइट इत्यादि मिले, ऐसा योग बनते दिखाई देते हैं। 1 और 2 में आपके पास फाइनेंस का लाभ हो, ऐसे योग भी बनते दिखाई। कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल करना इस समय में सुखदायी दिखाई देता है, लाभदायी दिखाई देता है। ये समय अवधि रहेगी अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत करने के लिए। 3 और 4 जनवरी का समय, देखिए 3 और 4 जनवरी का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो इस समय में अपनी जॉब के लिए प्रयासरत रहें, कोई नई जॉब प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यापार व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करने का प्रयास करें। उसके साथ साथ इस समय में अपने व्यापार व्यवसाय के एक्सपेंशन, नए प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, नए क्लाइंट गेन करना, मीटिंग इत्यादि करना स्टाफ के साथ, या हाँ, इन सब चीज़ों के लिए लाभदायी दिखाई देता है, सुखद स्थिति बनती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे 5-6 जनवरी का समय। देखिए 5 और 6 जनवरी का समय फाइनेंस का लाभ होना, आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी से धन का लाभ हो, मित्रों से धन का लाभ हो, पार्टीज इत्यादि करने से मन प्रसन्न रहे, प्रसन्नता का एक और प्रसन्नता के साथ साथ नेम फेम का आपको लाभ हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 7 और 8 जनवरी का समय, देखिए 7-8 जनवरी का समय विशेष तौर से आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन खर्च हो सकता है। आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर हो या कोई रिलेटिव हो, वो आपसे धन की डिमांड कर सकता है। उसे कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो या किसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों में अगर वो इन्वॉल्व है तो उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर आपका धन इन चीज़ों के ऊपर जा सकता है। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से आपको डोनेशन इत्यादि करना चाहिए, कुछ दान पुण्य अवश्य करें, दान पुण्य करने से लाभ होगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़कर कुछ कार्य करते हैं तो उनसे आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 9-10 जनवरी का समय, देखिए 9-10 जनवरी का समय आपके पास फाइनेंस का आवागमन होना, काफ़ी मन प्रसन्न रहना, नए नए आइडियाज़ बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपके पास होना, ऐसा यहाँ पर दिखाता है। मन में धर्म कर्म की भावना जागृत होगी। और इसके साथ साथ आप इस समय में अपने लिए कुछ नया ड्रेसिंग सेंस चेंज करेंगे और हेयर स्टाइल इत्यादि के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 11-12-13 जनवरी का समय। देखिए 11-12-13 जनवरी का समय, ये समय आपको घर परिवार का सुख दिलाने वाला रहेगा, परंतु अपनी वाणी का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इस समय में किसी प्रकार से वाणी दोष ना होने पाए। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होगा। दांतों से रिलेटेड, मुंह के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं उनसे रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए केयरफुल रहा जाए तो अधिक उत्तम रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय अवधि में आपके पास धन का आवागमन हो, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा। आगे बात करते हैं 14-15 जनवरी का समय। देखिए 14-15 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स से जोड़ेगा। मैंने वाणी के लिए पहले ही बोला, कोई भी शब्द बोलते हैं विशेष तौर से इन डेट में 14-15 में अपने पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ वार्तालाप करते समय शुद्ध, शुभ और अच्छे प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग करें। दूसरा, ट्रैवल इस समय में ना करें, ट्रैवल करने से बचें। करना पड़ता है तो बहुत सोच समझ करके, केयरफुल होकर के चलें। इन दिनों में 14-15 तारीख में अपने नौकर चाकर के सामने, अपने ड्राइवर के सामने, अपने मैकेनिक के सामने अपनी किसी भी बात को उजागर ना करें, अदरवाइज वो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं, ध्यान रखा जाए। इसके बाद 16-17 जनवरी का समय। 16-17 जनवरी का समय, देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर घर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है, परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लाभदायी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए, उनका रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें तो लाभदायी स्थिति बनेगी। इस समय में अच्छे वाहन का सुख हो, पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। 18-19-20 जनवरी का समय। देखिए 18-19-20 जनवरी का समय एक तो आपको फाइनेंस देने वाला दिखाई देता है। इस दिन फाइनेंस का लाभ हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, एजुकेशन में आपको आपके करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नया आप अपने करियर में सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। किसी मेंटर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो 18-19-20 को प्रयोग कीजिएगा, आपको अच्छा गाइडेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो 18-19-20 का समय बहुत बेहतर है, इस समय का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन में हैं,
या लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है 18-19-20 का समय। परंतु स्टूडेंट को इस समय में अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। लव रिलेशन के लिए नहीं बोला है मैंने उनके लिए। इस समय में लव रिलेशन बनाना भी लाभदायी रहेगा। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कार्य है तो उन कार्यों को इस समय में करने से लाभ बनता हुआ दिखाई देता है। 21-22 जनवरी का समय, देखिए 21-22 जनवरी का समय ये विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू आता हुआ तो दिखाई नहीं देता है, परंतु फिर भी अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखा जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं किसी कार्य व्यवसाय के लिए, जैसे मैंने बताया, तो वो मिल सकता है। इस दिन आपको आपके एनिमी से भी बचकर रहना है। किसी प्रकार से वाणी दोष से एक तो बचकर रहेंगे तो वाणी दोष अगर सही रहेगा, वाणी दोष नहीं होगा तो एनिमी भी नहीं बन पाएगा। प्यार भरी भावना, प्यार से आप बातचीत करें, लाभ प्राप्त होगा। किसी को लोन दिया था, लोन की रिकवरी चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, मिलता दिखाई देता है। 23-24-25 जनवरी का समय, ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप हैप्पी मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ इस समय में टूर ट्रैवल का सुख हो, इन चीज़ों का लाभ मिलता दिखाई देता है। 23-24-25 का समय आपको फाइनेंस दिलाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में फाइनेंस का भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है और इस समय आप अपने वैवाहिक जीवन में आनंददायी समय व्यतीत करें, ऐसा योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 26-27 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या पैतृक संपत्ति आपकी कोई है, वार्षिक संपत्ति कोई मिलने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य होंगे, उनकी सहायता से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अवधि में अगर आप किसान भाई हैं तो आपको भूमि खरीदनी है, फसल से कोई लाभ लेना है या गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ लेना है तो उसके लिए लाभदायी है। आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, इस समय में सरकार से सहायता प्राप्त होना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना, उन सब कार्यों के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे, हाँ एक चीज़ इस समय में विशेष तौर से आपको ध्यान रखनी है, अरे वो तो हो गई, यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। 28-29 जनवरी का समय, देखिए 28-29 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल का सुख मिलना। यहाँ मैंने लिखा है फॉरेन जाना चाहते हैं, डेट का प्रयोग कर सकते हैं, करना बेहतर रहेगा। इस समय में कुछ रिलीजियस ट्रैवल हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से मिलना हो, उनसे कोई उनके साथ समय स्पेंड करना हो, टूर ट्रैवल पर जाना हो, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इसके बाद 30-31 जनवरी का समय, देखिए 30-31 जनवरी का समय, जो जॉबलेस है उन्हें जॉब के लिए प्रयास करना लाभदायी रहेगा। जॉब मिलती हुई दिखाई देती है और इस समय में अगर आपने प्रमोशन के लिए पिछले समय में कुछ कार्य किया है तो इस समय प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। समय बेहतर है, समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयास कीजिएगा, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।